ये कहानी शुरू होती है इनोला होम्स से। तो दोस्तों, इस सेकंड पार्ट में इनोला होम्स के रूप में लंदन को एक न्यू डिटेक्टिव मिलने वाला है। इनोला ने अब अपनी एक न्यू डिटेक्टिव एजेंसी ओपन की है। वो भी शर्लॉक होम्स की तरह एक बेहतरीन डिटेक्टिव बनना चाहती है। लेकिन मुश्किल भी यही है कि शर्लॉक होम्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। अब चूंकि ये वक्त काफ़ी प्राचीन यानी ओल्ड है, तो लोग उसे एज अ डिटेक्टिव सीरियसली कंसीडर ही नहीं करते हैं। वो एक लड़की है और शर्लॉक होम्स की बहन, इसलिए लोग उससे सिर्फ ये कहते हैं कि वो किसी तरह उन्हें शर्लॉक होम्स से मिलवा दे। इनोला एक जुनूनी लड़की है, लेकिन सोसाइटी के इस बिहेवियर से तंग आकर वो अपना बैग पैक करके घर जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है। इसका नाम बेसी है। बेसी की बड़ी बहन सारा लापता है और इसी केस को लेकर बेसी इनोला के पास आती है। इनोला बेसी के साथ उसके रूम जाती है जो कि स्लम्स में होता है। सारा बेसी की रियल सिस्टर नहीं है, बल्कि वो बेसी को कहीं से उठाकर लाई होती है। सारा और बेसी स्लम्स में रहते हैं, जहां मैच यानी कि माचिस की तीलियां बनाने वाली फैक्ट्री में दोनों काम करते हैं। यहाँ इन्हीं की तरह 600 से ज़्यादा लड़कियां काम करती हैं। इन लड़कियों की हालत बेहद ख़राब होती है। ये लोग एक रूम में 6 लोग रह रहे होते हैं। सारा बेसी को लेकर जब से आई थी तब से उसकी केयर करती होती है, लेकिन बीते एक हफ्ते से सारा का कहीं कोई पता नहीं है। इनोला अपने डिटेक्टिव ब्रेन यूज़ करना शुरू करती है। वो सारा की टेबल पर बहुत सी चीज़ें नोटिस करती है, जिसमें एक लिपस्टिक और 2 अलग अलग तरह के फूल हैं। एक फूल खिले हुए हैं जबकि एक मुरझाए हुए। साथ ही टेबल पर कुछ जले हुए पेपर्स रखे हैं, जिनके बिना जले हुए पोर्शन पर 12 मार्च लिखा हुआ है। इनोला बेसी से क्वेश्चन करती है कि 12 मार्च को क्या होने वाला है। इसी बीच मे आ जाती है। मे इनोला पर गुस्सा करती है और कहती है कि उन्हें उसकी तरह अमीर लोगों से मदद लेने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बेसी किसी भी तरह से अपनी बहन सारा को ढूंढना चाहती है। इसलिए बेसी उसे और इन्फॉर्मेशन देती है। वो इनोला को बताती है कि सारा 2 जॉब्स करती थी। एक वो मैच फैक्ट्री में काम करती थी और दूसरा वो पब फैक्ट्री में बर्तन धोने का काम करती थी। बेसी इनोला को बताती है कि गायब होने से पहले सारा का मिस्टर क्राउच से झगड़ा हुआ था। मिस्टर क्राउच सारा पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन बेसी इनोला को बताती है कि सारा चोर नहीं है। बेसी आगे बताती है कि सारा एक बहुत खूबसूरत लड़की है और उसके रेड कलर के बाल हैं। कहानी में आगे इनोला बेसी के साथ एक गरीब लड़की बनकर माचिस की फैक्ट्री में जॉब के लिए जाती है। यहाँ अंदर जाने से पहले उनका टेस्ट होता है और चेक किया जाता है कि उन्हें टाइफस नाम की बीमारी तो नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें टाइफस नाम की बीमारी होती है, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। ये बीमारी यहाँ करीब 2 साल से फैल रही है। अब ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं। इनोला अलग अलग चीज़ों को नोटिस करती है। इसी बीच उसे ऊपर बना हुआ एक रूम दिखाई देता है जो कि एक ऑफिस है। वो ऑफिस में जाना चाहती है। इसके लिए वो अपने दिमागी करतब का इस्तेमाल करती है। फर्स्ट पार्ट की तरह फ्लैशबैक्स में यहाँ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं कि किस तरह इनोला होम्स को उसकी माँ ट्रेन करती थी, और इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करके वो रखी हुई सारी तीलियां गिरा देती है। सबका ध्यान भटक जाता है और इसी बीच वो चुपके से ऊपर बने हुए ऑफिस की तरफ निकल जाती है। ऑफिस में उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें एक रजिस्टर है, लेकिन इसके बहुत से पेजेस फटे हुए हैं। यहाँ एक मैच बॉक्स भी रखा हुआ है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन तीलियों का रंग रेड है। वहीं से इनोला देखती है कि बगल वाले रूम में एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में वो सभी लोग हैं जो इस मैच फैक्ट्री के इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि मिस्टर चार्ल्स, मिस्टर लाइन्स और उसका बेटा विलियम और मीरा ट्रॉय। मीटिंग में प्रेजेंट सारे लोग परेशान लग रहे होते हैं, चूंकि फैक्ट्री से कुछ चोरी हो गया है और इसी चोरी का इल्ज़ाम सारा पर लगा था। इनोला बच बचाकर वहाँ से वापस चली जाती है और इसके बाद वो मे को फॉलो करती है। उसे मे पर शक होता है कि उसे कुछ ना कुछ तो पता है। मे चलते हुए एक पब में एंटर करती है। ये वही पब है जहाँ पर सारा भी काम करती थी। इनोला देखती है कि मे वहाँ पर डांस कर रही होती है। सारा भी यहीं पर डांस करती थी। इसके बाद इनोला मेकअप रूम में जाने की कोशिश करती है। वो मे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मे इनोला को कुछ भी बताना नहीं चाहती, बल्कि अचानक मे इनोला के गले में चाकू रखकर धमकी भी देती है। अब एक आदमी इनोला को बाहर निकालने आता है, लेकिन इनोला उसे चंद सिक्के देकर सारा के टेबल तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। वही टेबल जहां सारा मेकअप किया करती थी। मेकअप बॉक्स में एक लेटर देखकर इनोला उस लेटर को लेकर वहां से बाहर निकल जाती है।
जिस आदमी को इनोला ने सिक्के दिए थे उसी आदमी से उसे पता चलता है कि सारा को वहां बहुत लोग पसंद करते थे। तो शायद ये लेटर उन्हीं में से किसी ने उसे दिया होगा। इस लेटर में कुछ पोएटिक लाइंस लिखी है और लास्ट में एक रेड फ्लावर बना हुआ है। जब इनोला बाहर निकलती है तो उसका कोई पीछा करता है, लेकिन सामने उसे शर्लॉक होम्स यानी उसका भाई दिखता है जो नशे में चूर सड़क पर लड़खड़ाता हुआ है। इनोला शर्लॉक को संभालते हुए उसे अपने घर तक लेकर जाती है। अब शर्लॉक होम्स के रूम का सीन आता है। इसमें शर्लॉक का रूम बिल्कुल उसी तरह दिखाया गया है जैसे उसकी कहानियों में बताया जाता है। सारा सामान बेतरतीब बिखरा पड़ा हुआ है। सामने एक वॉल में बहुत सारे स्टिकी नोट्स और पेपर्स चिपके हुए हैं, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि यह किसी डिटेक्टिव का कमरा है। शर्लॉक किसी केस में काम कर रहा है। वह इनोला को समझाता है, वो नहीं चाहता कि उसकी बहन इस तरह के खतरों में पड़े, लेकिन इनोला शर्लॉक को अनसुना कर देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वहां से निकल जाती है। इनोला एक गार्डन में जाकर बैठ जाती है जहां रोज पिछली वाली रोड से ट्विसबेरी निकलता है। इनोला जानती है कि ट्विसबेरी खुद से फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे देखने कि वो ठीक है या नहीं वहां रोज जाती है। ट्विसबेरी भी इनोला को देखकर उससे मिलने के लिए आता है और उसे हेल्प करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन इनोला ये काम इंडिपेंडेंटली करना चाहती है, इसलिए वो उसे मना कर देती है और वो वापस उस लेटर को पढ़ने लगती है। वो लेटर को ध्यान से पढ़ने लगती है तो उसे ये बात समझ आती है कि पोयम के बीच में कुछ वर्ड्स हैं और सभी वर्ड्स को मिलकर एक एड्रेस बनता है। इनोला उसी एड्रेस में पहुंचती है जहां उसे एक फ्लैट मिलता है। कुछ क्लूज को देखकर वो समझ जाती है कि उस फ्लैट में कभी विलियम रहा था। इसके बाद जब वो अंदर के रूम में जाती है तो वहां उसे मे दिखती है जो मरने की हालत में है और अब उसे चाकू लगा हुआ होता है। मे उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच मे की डेथ हो जाती है। मे की डेथ के साथ ही वहां फौरन पुलिस आ जाती है। पुलिस इस तरह से वहां आती है मानो वो उसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। हालांकि मरने से पहले मे इनोला को एक पेपर देती है जिसे इनोला अपने पास छुपा लेती है। यहां पर जो दो पुलिस ऑफिसर्स आए होते हैं वो होते हैं लेस्ट्रेड एंड ग्रेल। लेस्ट्रेड तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन ग्रेल शर्लॉक होम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और आज उसे मौका मिल जाता है क्योंकि मिस्टर होम्स की बहन अब ग्रेल के चंगुल में फंस गई है। ग्रेल इनोला को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करने वाला होता है, लेकिन इनोला किसी तरह पेपर लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और भागकर सीधा शर्लॉक होम्स के घर पहुंचती है। शर्लॉक की बहन अरेस्ट कर ली गई है, ये इंफॉर्मेशन देने लेस्ट्रेड मिस्टर होम्स के घर जाता है। इनोला वहीं दीवार के पीछे छुपी होती है। लेस्ट्रेड के जाने के बाद इनोला शर्लॉक से उसके केस के बारे में पूछती है। शर्लॉक उसे बताता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसों का गबन हो रहा है, यानी पैसे चोरी हो रहे हैं। अजीब बात यह है कि वो पैसे अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहे हैं और जैसे ही शर्लॉक उन अकाउंट्स तक पहुंचता है पैसे वहां से गायब हो जाते हैं। वो किसी भी तरह से सबूत ट्रेस नहीं कर पा रहा है, न उस आदमी के बारे में उसे कोई क्लू मिल रहा है जो ये पैसे चोरी करवा रहा है। ये पैसे 27 अलग अलग अकाउंट्स में जा रहे हैं और सबका ही अकाउंट सीक्रेट है। शर्लॉक बताता है कि पैसे चोरी करने वाला आदमी अच्छे से जानता है कि होम्स उसका पीछा कर रहा है और वो जानबूझकर होम्स को इधर उधर नचा रहा है। शर्लॉक को अब पता चल गया है कि पुलिस इनोला को मर्डर केस में अरेस्ट कर रही है, तो वो इनोला पर नाराज होता है और उसे दिन भर घर में रहने को कहता है और कहता है कि अब वो बाहर जाएगा और सारे केसेस को सॉल्व करेगा। शर्लॉक उसी क्राइम सीन पर जाता है जहां मे की बॉडी पड़ी हुई होती है। वहां पहुंचकर उसे एक स्ट्रेंज बात समझ आती है। वहां जाकर सारे क्लूज को बारीकी से देखने के बाद उसे ये बात समझ आ जाती है कि वहां एक ऐसा आदमी आया है जो शर्लॉक के अपने केस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर विलियम की वही कैप रखी होती है जैसे कैप वाला चोर उसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही उसे सामने माचिस की फैक्ट्री वाला लोगो दिखाई देता है। सारी चीजें नोटिस कर शर्लॉक वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ इनोला अपने कमरे में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नोटिस करती है कि 12 मार्च को एक बहुत बड़ा बॉल होने वाला है। इसे पढ़कर वो समझ जाती है कि सारा के रूम में मिले जले हुए पेपर जिसमें 12 मार्च लिखा हुआ था वो इसी से रिलेटेड है। अब इनोला नोटिस करती है कि डांस कर रहे लोगों के पास शेफरॉन नहीं है। इसका मतलब कि अगर आप डांस करते हुए किसी से बात करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी बीच वहां इनोला को ट्विसबेरी दिख जाता है। इनोला ट्विस को डांस सिखाने के लिए कहती है। ट्विसबेरी से हल्का फुल्का डांस सीखने के बाद इनोला बाहर आती है। यहां उसे मैच फैक्ट्री के इन्वेस्टर मीरा ट्रॉय मिलती है। मीरा अपना शेफरॉन इनोला को दे देती है क्योंकि मीरा ने इनोला को विलियम से बात करने के लिए कोशिश करते हुए देख लिया था।
यहाँ पर चार्ल्स, जो कि मैच फैक्ट्री की मीटिंग में मौजूद था, स्पीच देता है। वो बताता है कि कैसे फैक्ट्री ने 2 साल में कितना प्रॉफिट कमाया है। इनोला विलियम के साथ डांस करने जाती है और डांस करते हुए बातें करने लगती है। इनोला उसे बताती है कि वो एक डिटेक्टिव है और सारा को ढूंढ रही है। विलियम उसे और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आधी रात लाइब्रेरी में आने के लिए कहता है। इनोला लाइब्रेरी में जाती है, वहां विलियम भी आता है। इनोला का पीछा करते हुए ट्विसबेरी भी आ जाता है, लेकिन इन सब के साथ कॉप्स वहां आ जाते हैं और इनोला होम्स को अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ शर्लॉक की अपनी कहानी चल रही है। शर्लॉक अपने केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाता है कि जिन भी बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उन सब के बीच एक फैक्ट्री पड़ती है और ये फैक्ट्री वही मैचस्टिक फैक्ट्री है। शर्लॉक को पता चलता है कि सारे बैंक में ट्रांसफर होने वाले शेप्स अलग अलग डांस के फॉर्म ही हैं और ये एक डांस लैंग्वेज है। शर्लॉक इसे डिकोड कर लेता है और उसे इसमें लिखा हुआ मिलता है, गुड टू मीट यू शर्लॉक होम्स। यानी कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि इनोला और शर्लॉक के केसेस की मिस्ट्री डांस मिस्ट्री में उलझी हुई है। आखिरी अकाउंट जिसमें पैसे गए होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है मोरियार्टी, क्योंकि वो नंबर्स को वर्ड्स में चेंज कर देता है। मोरियार्टी यानी कि शर्लॉक होम्स के टक्कर का इंटेलिजेंट बंदा, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। इनोला के अरेस्ट होने की खबर सुनते ही शर्लॉक होम्स गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन ग्रेल उसे रोक लेता है। शर्लॉक ग्रेल को बताता है कि वो उस दिन क्राइम सीन गया था जहां मे को मार दिया गया, उसे वहां बहुत से सबूत मिले। शर्लॉक बताता है कि डोर को फोर्सफुली ओपन करने के सबूत थे, यानी साफ है कि कोई जबरन अंदर गया था। किसी को अंदर घसीटने के निशान भी थे। शर्लॉक आगे बताता है कि वहां पर एक पेन की निब पर खून लगा था, यानी कि मे ने सेल्फ डिफेंस में खूनी के ऊपर वार किया होगा, वो खून उसमें लग गया। इसी पुलिस स्टेशन में ग्रेल का एक आदमी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। शायद ग्रेल के इसी आदमी ने मे का मर्डर किया है, जिसकी वजह से उसे हाथ में पेन की वजह से चोट लगी है और ये इसे छुपाना चाहता है। यानी कि ये सारा प्लान ग्रेल का था, यानी मे के मर्डर का प्लान और उसके मर्डर के इल्जाम में किसी और को फंसाने का, शायद सारा को। सारा वहां से भाग गई और एंट्री हुई इनोला की और इनोला को सारा की प्लेस पे अरेस्ट कर लिया गया। ग्रेल शर्लॉक को बताता है कि तुम्हारी स्टोरी अच्छी है, लेकिन चाकू में इनोला के फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं। शर्लॉक जानता है कि इनोला ने चाकू टच किया ही नहीं, इसका मतलब कि उसमें फिंगरप्रिंट्स अलग से प्लेस किए गए हैं और ये सब किया है ग्रेल ने। लेकिन शर्लॉक होम्स के पास सबूत नहीं है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। ग्रेल के पास सारे सबूत इनोला के अगेंस्ट में होते हैं, इसलिए इनोला को फांसी देने का ऑर्डर दे दिया जाता है। इनोला को जेल लेकर जाया जाता है। दूसरी तरफ शर्लॉक एडिथ के पास जाता है, जो उसकी माँ की बहुत अच्छी दोस्त है। होम्स की माँ भी लंदन में रहती है, लेकिन वो इनसे बात नहीं करती। वो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती है और पूरी होम्स फैमिली इसी तरह के ऊट पटांग काम में लगी रहती है और ये सब एक साथ फंस ना जाएं, इसलिए अलग अलग रहते हैं। शर्लॉक एडिथ से हेल्प मांगता है और कहानी में आगे सीन शिफ्ट होता है जेल की तरफ। यहाँ एक बड़ा धमाका होता है। वहाँ एडिथ जाती है और इनोला को लेकर एक बग्घी में बैठ जाती है, जहाँ इनोला की माँ पहले से बैठी हुई होती है। इन लोगों के पीछे पुलिस लग जाती है। हल्के फुल्के बॉम्ब ब्लास्ट और फाइटिंग सीन्स के साथ कहानी आगे बढ़ती है। सबको चकमा देते हुए ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब इनोला वहाँ से अकेले जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो अपनी काबिलियत के दम पर यह केस सॉल्व करना चाहती है। इनोला सीधे बेसी के पास जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ग्रेल अब बेसी के बारे में जानता है। बेसी इनोला को बताती है कि अब वो किसी और लड़की के साथ रहती है, क्योंकि वहां अब टाइफस से लगातार लोग मर रहे हैं। अब एक बार फिर से इनोला सारा के रूम को विजिट करती है। अब वो फिर से सारी चीजें नोटिस करती है। उन्हीं फूलों को दोबारा देखती है, एक मुरझाए बेजान फूल और दूसरे खिले हुए। वो देखती है कि मुरझाए हुए फूलों में व्हाइट मिट्टी है, जबकि खिले हुए फूलों की मिट्टी का रंग लाल है। चूहे के चीज में भी व्हाइट डस्ट मिला हुआ है, जिससे कि चूहा मर जाता है। इनोला समझ जाती है कि सारा, मे और विलियम इसी चीज का टेस्ट कर रहे थे कि व्हाइट फास्फोरस से ही सबको टाइफस नाम की बीमारी हो रही है। लेकिन अगर ये बात प्रूव हो जाती तो सब इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट रुक जाता, इसलिए सब सारा की तलाश कर रहे होते हैं। अब इनोला मदद मांगने ट्विसबेरी के पास जाती है। इसी दौरान वहां पर सिसली आ जाती है। सिसली एक यंग लेडी है जिसने बॉल में ट्विसबेरी के साथ डांस किया था।
सिसली कहती है कि वो ट्विसबेरी पर भरोसा करती है, इसलिए उसे कुछ बताना चाहती है। लेकिन चूंकि वहां पर इनोला होती है और ट्विसबेरी को इनोला से बात करनी है, तो वो बहाना बनाकर सिसली को वहां से जाने के लिए कह देता है। उसके जाने के बाद इनोला को याद आता है कि जो ड्रेस सिसली ने पहनी थी वो उसने पहले भी देखी हुई है। उसे याद आता है कि उसने ये ड्रेस उसी पब में देखी थी, यानी सिसली पूरे टाइम उसी पब में थी और मे को ये बात पता थी और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। मे जानती थी कि सिसली की जान खतरे में है और वो ट्विसबेरी के पास इसलिए गई थी क्योंकि वो एक लॉर्ड है और अलग अलग फैसलों में वोट देता है और वो चाहे तो चीज़ों को ठीक कर सकता है। अब इनोला सिसली के पीछा करती है और लेकिन इतने में सिसली गायब हो जाती है। इसके बाद इनोला और ट्विसबेरी मैच स्टिक फैक्ट्री में जाते हैं। यहाँ इनोला को उसका भाई शर्लॉक होम्स भी मिल जाता है। वो भी अपने केस के क्रिमिनल का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुका है। जब इनोला और शर्लॉक ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि विलियम की डेथ हो गई है और उसे किसी ने मार दिया है। वहाँ पर बहुत सारे सबूत मिस्टर चार्ल्स की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि अगर विलियम बता देता कि टाइफस व्हाइट फॉस्फोरस की वजह से फैल रहा है तो चार्ल्स को सबसे ज़्यादा घाटा होता। लेकिन शर्लॉक बोलता है कि सारे सबूत किसी न किसी ढंग से प्लांट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ सिगरेट तो है पर ऐश नहीं है, मतलब रियल किलर कोई और है। यहाँ पर इनोला को विलियम के पास से एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जो कि सेम उसी तरह का है जैसा उसे मे के पास से मिला था, जिसमें अलग तरह के म्यूजिकल नोट्स दिखते हैं। उनको ध्यान से देखने पर इनोला समझ जाती है कि वो म्यूजिकल नोट्स नहीं बल्कि एक मैप है जिसे कोड के फॉर्म में लिखा गया है। अब इस मैप को डिकोड करने वो वापस पब में जाते हैं, जहां पर एक सीट के नीचे उन्हें बाकी सारे पेपर्स भी मिल जाते हैं, जो सिर्फ पेपर्स नहीं होते बल्कि सबूत होते हैं। इनमें वो पेपर्स भी होते हैं जो ऑफिस के रजिस्टर से फटे हुए होते हैं। इन पेपर्स में इस बात की जानकारी होती है कि व्हाइट फास्फोरस की वजह से यानी टाइफस से कितने सारे लोगों की जान चली गई। और तभी उनके सामने सिसली आती है, यानी कि सारा। वो एक विग पहनी होती है जिसे वो हटा देती है। अब उसके रेड हेयर्स साफ दिखने लगते हैं। जब सारा को पता चलता है कि विलियम की डेथ हो गई है तब उसे बहुत बुरा लगता है। एंड इसी वक्त वहां पर ग्रेल पहुंच जाता है। उसके पास बेसी होती है जिसके गले में वो चाकू रख देता है, लेकिन बेसी किसी तरह हाथ काट कर वहां से भाग जाती है और फाइट शुरू हो जाती है। ट्विसबेरी, शर्लॉक और इनोला फाइट करते हैं और सारा और बेसी वहां से भाग रहे होते हैं। फाइट करते हुए इनोला बुरी तरह जख्मी हो जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। ग्रेल इनोला को जान से मारने वाला होता है, लेकिन इसी बीच वो उसे नीचे गिरा देती है क्योंकि वो ऊपर स्टेज में होते हैं। नीचे गिरने की वजह से ग्रेल मर जाता है। पेपर अभी भी सेफ होते हैं। शर्लॉक होम्स के बुलाने पर मिस्टर चार्ल्स और पुलिस वहां आ जाती है। मिस्टर चार्ल्स इनोला की जमकर तारीफ करते हैं कि उसने अपने इंटेलिजेंस से उस लड़की को ढूंढ लिया जो उनके पेपर्स लेकर भाग गई थी। अब वो सारा को अरेस्ट करने वाले होते हैं, लेकिन बीच में होम्स आ जाता है और वो फाइनली सबको बताता है कि इन सबके पीछे ग्रेल है। ग्रेल को किसी ने पैसे दिए थे कि वो सारा को पकड़कर लेकर आए। शर्लॉक बताता है कि कोई तो है जो उनकी मैच स्टिक की कंपनी के प्रॉफिट को इधर से उधर कर रहा है और बाकी इन्वेस्टर से बचकर वो बहुत सारे पैसे अपने पास ही रख ले रहा है। और वो पेपर्स जो सारा ने फाड़े थे, इसमें उस बात का सबूत भी था और इसीलिए उस आदमी ने ग्रेल को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो कैसे भी करके सारा से वो पेपर लेकर आए। और दोस्तों, ग्रेल को पैसे देने वाली थी, यस वही, यानी मीरा ट्रॉय। अगर आप मीरा ट्रॉय को तोड़कर अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा मोरियार्टी, यानी वो मीरा ट्रॉय ही थी जो सब चीजों पर नजर रख रही थी। वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है और वो भी ब्लैक। वो एक लेडी होने के साथ साथ ब्लैक है, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वो कितनी इंटेलिजेंट है ये हमें स्टोरी के एंड में समझ आता है। मीरा ये तर्क देती है कि उसके औरत होने की वजह से कोई उस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उसने अपनी ही कंपनी पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मिस्टर चार्ल्स मीरा को अरेस्ट करवाते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो उन पेपर्स को जला देते हैं जिन्हें व्हाइट फॉस्फोरस से रिलेटेड सबूत होता है। मिस्टर चार्ल्स अच्छी तरह जानते थे कि व्हाइट फॉस्फोरस की वजह से ही टाइफस से इतने सारे लोगों की जान चली गई है, इसलिए वो सारे सबूत मिटा देते हैं। सारा इससे बहुत दुखी हो जाती है। अगली सुबह सारा, इनोला और बेसी फैक्ट्री जाते हैं और वहां जितनी लेडी वर्कर्स होती हैं वो उनको बता देते हैं कि वो जो व्हाइट माचिस की तीलियां बना रहे हैं उसी की वजह से उन्हें टाइफस हो रहा है और इसी की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। उनकी बातों से ही इंस्पायर्ड होकर सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं और पूरी फैक्ट्री एकदम खाली हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि इनोला का एक न्यू ऑफिस है और एडिथ की मार्शल आर्ट्स वाली क्लास के अंदर ही ये बना हुआ है और उसे यहाँ रेंट भी बहुत कम देना होता है। यहाँ इनोला से मिलने शर्लॉक होम्स आता है, जिसके पास एक पेपर है जिसमें वो पढ़कर बताता है कि ट्विसबेरी फाइनली एक बेहतरीन लॉर्ड बन गया है और उसके अंदर जो थोड़ी सी ब्रेवरी कम थी वो भी बढ़ गई है और उसने मिस्टर चार्ल्स को अरेस्ट करवा दिया है। इसी वक्त वहाँ ट्विसबेरी भी आ जाता है। इनोला और ट्विस दोनों बाहर निकल जाते हैं। शर्लॉक भी अपने घर चला जाता है और कुछ दिन बाद थर्सडे को शाम 4 बजे शर्लॉक से मिलने डॉक्टर वॉटसन आते हैं, जिन्हें भेजती है इनोला होम्स। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं यानी इनोला होम्स पार्ट 2 का अंत होता है। तो दोस्तों ये मूवी थी इनोला होम्स 2 और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।